फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजीत यादव एडवोकेट में, जहां पे हम करते हैं कानूनी ज्ञान की बातें और जहां पे आपके अधिकार और आपके कर्तव्यों की हम खड़े होते हैं वहां जहां आपके अधिकारों का हनन होता है। और उसी कड़ी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें पुरुष हो या महिला हो उनके पास तलाक के यानी शादी का जो संबंध है उससे अलग होने का क्या क्या बेस हो सकता है, क्या क्या ग्राउंड हो सकता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू वाइफ एंड हस्बैंड बोथ टू सेपरेशन और फ्रॉम देयर मैरिज। यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो तलाक का जो आधार है, विवाह विच्छेद का जो आधार है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन आधार पे पति पत्नी अपने शादी के संबंधों से अलग हो सकते हैं, यानी कि वो तलाक ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स वो डाइवोर्स है जिसके अंदर पति पत्नी दोनों, जैसे अधिकतर शादियां अब के जो हो रही हैं खास करके शहरी क्षेत्र में, वो सहमति से हो रही है शादियां, जिसको हम लोग लव मैरिज या कोर्ट मैरिज बोलते हैं। वो शादियां जो हो रही है सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के कंसेंट से हो रही है, उनके सहमति से हो रही है। तो ज़्यादातर फैमिली कोर्ट में जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग डेली बिंग एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ, फैमिली कोर्ट में हम लोग जाते हैं, तो ज़्यादातर जो तलाक के मामले आते हैं वो उन्हीं लोगों के आते हैं जिन्होंने कोर्ट मैरिज या लव मैरिज शादी की हुई होती है। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में है, जो तलाक जो हो रहा है वो कंसेंट से ही ज़्यादा हो रहा है। कंसेंट मतलब म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों की राजी खुशी से, यानी दोनों ने अपनी राजी खुशी से शादी की और दोनों अपने राजी खुशी से अलग हो रहे हैं। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अलाउ करता है, ये जो म्यूचुअल कंसेंट पे जो डाइवोर्स होता है उसको एक्सेप्ट करता है। यानी पति पत्नी अगर आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें एक साथ नहीं रहना है आगे से, तो वो उस पर उनको दोनों को तलाक मिल जाता है। क्योंकि इस टॉपिक को बताने का मकसद ये है कि जितना आसान शादी करना है उससे ज़्यादा बहुत कठिन है तलाक लेना। क्योंकि अगर आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं, परिवार न्यायालय में, तो सबसे ज़्यादा मामले लंबित हैं और सबसे ज़्यादा पारिवारिक कलह और पारिवारिक लड़ाइयाँ ये और मैट्रिमोनियल केसेज में ही आते हैं। तो तलाक का जो केस होता है ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन तलाक किसी भी, आपका शादी हुआ है, आप चाहे हस्बैंड हैं वाइफ हैं और अपने पार्टनर से आपको तलाक लेना है, तो ये लंबी लड़ाई होती है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसीलिए आपको, मेरा प्राइमरी ये मकसद नहीं है कि आपका तलाक हो, पर मेरा मकसद ये है कि आप अपने अधिकारों को समझें और किन किन अधिकारों पे, किन किन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। तो पहला मैंने आपको बताया म्यूचुअल डाइवोर्स। दूसरा आपको बताना चाहूँगा एक क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मतलब होता है कोई हिंसात्मक गतिविधि, मतलब पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ अगर क्रूअल्टी करता है, यानी शारीरिक मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न होता है, या उसको फिजिकल कोई हार्म पहुंचाया जाता है, या मानसिक कोई मेंटल उसको टॉर्चर किया जाता है, और वो उस चीज़ को अगर वो कोर्ट में प्रूव करते हैं, तो वो एक बेस होता है कि जो क्रूअल्टी है उसके आधार पे हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है उसको कोर्ट डिजोल्व करके और आपको तलाक दे देती है। तो एक आपका हो गया म्यूचुअल डाइवोर्स, दूसरा आपका हो गया क्रूअल्टी, तीसरा हो गया डिजर्सन। डिजर्सन होता है मतलब एक दूरी होती है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर शादी होने के बाद अगर पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति कंटिन्यू एक 2 साल तक अगर अपने पार्टनर के साथ, अगर अपने पति या पत्नी के साथ 2 सालों तक उससे दूर रहता है, बिल्कुल उससे कोई संपर्क नहीं रहता है, अपने दायित्वों के प्रति वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अपने दायित्वों का वो निर्वहन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट आपको तलाक दे देता है। तलाक मतलब आपका जो अर्जी होता है उसको अप्रूव कर देता है। डिजर्सन के बाद एक आता है इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब
होता है कि आपकी जिससे शादी हुई है वो मानसिक रूप से अपरिपक्व है, यानी मानसिक रूप से वो कमज़ोर है, मतलब पागलपन कह सकते हैं, या उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है, वो आगे का अपना जीवन कैसे चलेगा या वर्तमान चीज़ों को नहीं समझ पाता है, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर है, पागल है। तो उस सिचुएशन में आपका डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। उसके बाद एक और ग्राउंड है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है धर्म परिवर्तन। अगर पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति अपने पार्टनर्स के बिना अप्रूवल लिए, बिना कंसेंट लिए और अपने धर्म को परिवर्तित हो जाता है, यानी कोई हिंदू व्यक्ति है और अपने पत्नी से बिना राय मशविरा किए और वो इस्लाम को, क्रिश्चियन को, सिख को या किसी अन्य धर्म में वो चला जाता है, तो उसकी पत्नी के पास राइट होता है कि वो उससे तलाक ले सकती हैं। उसके अलावा डिजर्सन और कन्वर्जन, इसके अलावा आपको एक आती है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का मतलब होता है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कोई भी एक व्यक्ति लगातार 7 सालों तक ना तो आपके संपर्क में है, ना आपके परिवार के संपर्क में है, और वो कहीं गुम है, गुमशुदा है वो, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का यही मतलब होता है कि यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है, वो मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। शादी के एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो 7 साल तक किसी व्यक्ति के, आपके परिवार के, मतलब हस्बैंड या वाइफ के किसी भी परिवार के संपर्क में नहीं है, 7 साल से कंटिन्यू वो गुमशुदा है, तो यह मान लिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको तलाक का आधार बना दिया जाता है। उसके बाद से आती है एक अडल्ट्री।